नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। एमएलएसयू में धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प। विवादित बयान के बाद कुलपति को हटाने की मांग को लेकर चल रहा है प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे उदयपुर के दौरे पर। रेप पीड़िता और उसके परिजनों से की मुलाकात। बीजेपी सरकार में नाबालिगों से हो रहे दुष्कर्म को लेकर जताई नाराजगी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पर वकील हुए उग्र। रैली के बाद सुंदरकांड का किया पाठ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान ने तूल पकड़ लिया है। मुगल शासक औरंगजेब को कुशल प्रशासक बताने वाली टिप्पणी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी और राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं एक मंच पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को प्रशासनिक भवन के बाहर जब छात्रों ने जंगी धरना दिया तो हालात अचानक बिगड़ गए। सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी परिसर में जमा थे। एबीवीपी और एनएसयूआई के बैनर तले नारेबाजी तेज होती गई। कुलपति हाय हाय, मुगलिया रवैया बंद करो, मेवाड़ की शान पर हमला बर्दाश्त नहीं। प्रदर्शनकारियों ने परिसर को युद्ध भूमि का रूप दे दिया। इसी बीच पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। प्रशासनिक भवन की ओर कूच करते छात्रों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र आक्रोशित थे। पुलिस कर्मियों और छात्रों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा गया कि दोनों ओर से नारे और आक्रोश टकराने लगे, तो पुलिस ने इन्हें पीछे धकेलने के लिए बल का प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच सीधी भिड़ंत देखी गई। हाथापाई तक की नौबत आ गई। आरोप है कि पुलिस ने कई छात्रों को बुरी तरह धकेला। इससे आक्रोशित छात्र और भड़क उठे। मौके पर भगदड़ जैसे हालत बन गए। छात्र कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और तेज कर दी। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी भूख हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी है, लेकिन कुलपति और प्रशासन उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि पिछले 2 वर्षों में कुलपति ने मुगलिया रवैया अपनाते हुए विश्वविद्यालय में मनमानी और लूट खसोट की है। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि कुलपति की बर्खास्ती नहीं की गई तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल छात्रों का नहीं बल्कि पूरे मेवाड़ की अस्मिता और गौरवशाली विरासत की रक्षा का प्रतीक है। प्रदर्शन स्थल पर सर्व समाज के लोग भी छात्रों के समर्थन में पहुंचे। कई समाज प्रतिनिधियों ने मंच से छात्रों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि मेवाड़ की धरती पर औरंगजेब की प्रशंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। विश्वविद्यालय के इतिहास में यह प्रदर्शन एक बड़े जन आंदोलन का रूप लेता दिख रहा है। पुलिस और प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि छात्रों और सर्व समाज के गुस्से को कैसे शांत किया जाए।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को उदयपुर पहुंचे और बांसवाड़ा की रेप पीड़िता से मुलाकात के लिए एमबी अस्पताल गए। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से बातचीत की और मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार महिलाओं के खिलाफ बढ़ते दुष्कर्म मामलों को रोकने में पूरी तरह विफल रही है। इसके अलावा गहलोत ने नाबालिगों और मासूमों के साथ होने वाले अपराधों पर भी चिंता जताई है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए संविदा कर्मियों को नियमित करने और उम्र सीमा में छूट देने की मांग भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को उदयपुर आए और बांसवाड़ा की रेप पीड़िता से मिलने एमबी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़िता के परिजनों से लंबी बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। गहलोत ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार इसे रोकने में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि नाबालिग और मासूमों के साथ हो रहे दुष्कर्म की घटनाओं के समाज में भव्य आक्रोश पैदा कर रहा है। गहलोत ने कहा कि इस स्थिति को गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्रीय स्तर की नीतियों पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं, जो आर्थिक दृष्टि से चिंता का विषय है। गहलोत ने राज्य सरकार से संविदा कर्मियों को नियमित करने और उन कर्मचारियों को भी उम्र में छूट देने की मांग की जिनकी ओवर एज समस्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से प्रशासनिक स्थिरता बढ़ेगी और कर्मचारी में संतोष होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब जो है जिस प्रकार का दोस्ती निभा रहे हैं, ऐसी दोस्ती को क्या हम परिभाषा दें समझ में नहीं आता है। दोस्ती निभा भी रहे हैं, हमारे खिलाफ आदेश जारी भी कर रहे हैं, ये समझ के पर है। अभी भी कल परसों उन्होंने कहा मोदी जी मेरे दोस्त आज भी हैं, पर हमारे जो फैसले हैं, हमारी जो सोच है, हमारे प्रस्ताव तो आगे बढ़ेंगे। तो दोस्ती और ये क्या है वो तो वो भी जवाब दे सकते हैं, पर ये पूरे देश में चर्चा में है कि ये जो 50% ड्यूटी लगा दी है, कई उद्योग संकट में आ गए हैं, आते जा रहे हैं, कई लाखों लोग बेरोजगार होंगे। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को जो कदम उठाए वो ठीक करें। पूरे प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हो रही एक के बाद एक, आंकड़े निकाल लीजिए, इतने रेप हो रहे हैं बच्चियों के, और किसी को पकड़े जा ही नहीं रहे। अभी जो मैं जाके आया हूँ वहाँ भी एक व्यक्ति पकड़ा गया, एक व्यक्ति अभी तक नहीं पकड़ा गया, जबकि काफ़ी दिन हो गए। और जो मैंने सुना कि 9 साल की बच्ची का रेप हो गया,
एक जगह 2 महीने की बच्ची का रेप हो गया। तो हो क्या रहा है ये 2 महीने की बच्ची का रेप? तो ये घटनाएं जो हो रही है एक के बाद एक, तो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। जब रेप हुआ है, इनका तो रेप जिस रूप में हुआ है, जो निर्भया कांड था दिल्ली में, उस ढंग का केस है ये। अभी तो इसको बहुत वक्त लगा ठीक होने के अंदर ही। तो आप सोच सकते हो सरकार की ड्यूटी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को भी और इकबाल को काम रखे, सरकार का, पुलिस का। इकबाल के भय से ही ऐसे कैसे रुकेंगे? इकबाल जब होगा गवर्नमेंट का भी होगा, पुलिस का भी होगा, लोग आके शिकायत दर्ज करवाने की साहस करेंगे। अभी तो आधे से अधिक लोग तो आते ही नहीं हैं। इस केस के अंदर भी कई दिनों से मालूम नहीं पड़ा हुआ क्या है। ये स्थिति बन गई क्योंकि घर वाले भी देखते हैं हमारी बदनामी होगी तो जाके वो केस दर्ज करवाते हैं। उसको भी हमें संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को, वहाँ की पुलिस को, प्रशासन को। उनको मालूम रहता है कि कोई घटना घटी है गाँव के अंदर, वो भी चुप रहते हैं। वो चुप रहते हैं अनेकों कारणों से, तो वो केस बार आता नहीं। पर अल्टीमेटली हमारे राज्य में अगर ये हरकतें बढ़ेगी तो पूरा प्रदेश के अंदर आने वाले वक्त में समाज में स्थिति बिगड़ सकती है और ज़्यादा केस हो सकते हैं। लोग भुगतेंगे। तो हमारी पक्ष या विपक्ष कोई हो पार्टियाँ, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि भाई कैसे हम इस पर ध्यान तवज्जो दें, कैसे हम भय पैदा हो पब्लिक के अंदर, उसमें सरकार की मदद भी करें हम लोग जो कर सकते हैं। तो ये स्थिति ऐसी है, पर कोई सुनने वाला नहीं। आम जनता कह रही है हम किसको कहें। ये जो जुमला बन गया राजस्थान में कि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम किससे जाके शिकायत करें, ये जो माहौल बन गया राजस्थान में, इस माहौल को भी मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा, आपकी सरकार के हित में है इस माहौल को तोड़ना। अब अगर वो विश्वास नहीं करे कि माहौल बना नहीं बना, मैं खाली राजनीतिक बात कर रहा हूँ, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। पर उनकी पार्टी के लोग भी प्राइवेटली, उनके एमएलए की, उनके मंत्री भी कहेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इकबाल ऐसा ख़त्म हो गया है कि लोग कहते हैं हम जाएँ किसके पास, सुनने करने वाला नहीं है। नेताओं की चलती नहीं है अधिकारियों के सामने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नहीं चलती है, कोई बात सुनता ही नहीं। ये तक बात आ रही है। इसमें कोई माने या नहीं माने, कोई राजनीति नहीं है। उनके हित में है कि ये जो स्थिति बनी है कड़ाई से फेस करे। उनको भगवान ने चांस दिया है, अभी तो पूरे 2 साल भी नहीं हुए हैं। उनको चाहिए कड़ाई से पेश आए। और जो मैंने कहा था सीएम बनते 25 साल पहले, मैंने कहा हर गलती कीमत मांगती है, हर गलती कीमत मांगती है। और आज ही मैं कहना चाहूँगा हर गलती कीमत मांगती है। अगर इन्होंने गलती की तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो मुख्यमंत्री चाहिए कि उसकी कीमत वसूल करे, एक्शन करके, तब जाके और अधिकारियों में भय पैदा होगा। कोई कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई व्यक्ति हो, किसी ने गलती करी है, हर गलती कीमत मांगती है, उसके अंतर्गत उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई दुश्मनी नहीं होती है, सजा मिलेगी तो बाकी लोगों में भय पैदा होगा और वो ध्यान ज़्यादा देंगे, फिर मेरा मानना है। उदयपुर मेवाड़ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर अब आंदोलन तेज होता जा रहा है। शनिवार को बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में वकील एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। वकीलों ने कोर्ट परिसर से विशाल वाहन रैली निकाली और संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली में शामिल वकील हाईकोर्ट बेंच हमारा हक है जैसे नारों से शहर की सड़कों को गुंजा रहे थे।
प्रदर्शन के बाद वकीलों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर सरकार को सद्बुद्धि के लिए भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। खास बात यह रही कि इस धार्मिक आयोजन में भी वकीलों का गुस्सा और संकल्प साफ झलक रहा था। बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह सत्तावत ने कहा कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग बीते 44 सालों से लंबित है, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने साफ कहा कि अब आंदोलन और तेज होगा और जब तक बेंच का गठन नहीं होता तब तक संघर्ष रुकेगा नहीं। जैसा कि आपको विदित है कि उदयपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ की मांग को लेकर के पिछले 44 वर्षों से वो मेवाड़ वागड़ में हाईकोर्ट हो, इसको लेकर के पूरा संभाग संघर्ष कर रहा है। अभी विगत 8-10 दिन पहले भारत सरकार के जो विधि मंत्री है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बीकानेर में वर्चुअल बेंच की जो सीजेआई आज आ रहे हैं, आज और कल 2 दिन के दौरे पे हैं, तो वर्चुअल बेंच की घोषणा कर सकते हैं। उसी के विरोध स्वरूप हमें यह आपत्ति नहीं है कि वो वहाँ पे बेंच खोले, लेकिन हमारा ये कहना है कि भाई जो कि हमारी सबसे पुरानी मांग है और आज़ादी के समय में जब एकीकृत राजस्थान का निर्माण हुआ तब यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच थी, तो पहला हक हमारा बनता है। इसी को लेकर के हम 12 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं। 12 तारीख से हमने स्ट्राइक भी की, बीच में काली पट्टी बांध करके विरोध जताया। विरोध के जो भी विभिन्न तरीके होते हैं वो अपनाएं और कल दिनांक से हमने न्यायिक कार्यों का पूरे संभाग में बहिष्कार रहा। पूरे संभाग इस मांग के समर्थन में विरोध कर रहा है और कल हमने कोर्ट चौराहे से वाहन रैली निकाल करके यहाँ आए और धरना प्रदर्शन चल रहा है। शाम को देशभक्ति गीतों की एक संध्या का आयोजन किया गया जो रात को 1-1:30 बजे तक चली और ये धरना रात्रि में भी चल रहा है। हम सब यहीं थे और उसी कड़ी में आज हमने एक कोर्ट से हमने वाहन रैली के रूप में यहाँ आए हैं और अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती ये आंदोलन जारी रहेगा। बार एसोसिएशन उदयपुर के महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा, यह आंदोलन पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार कान पर जू तक नहीं रेंग रही। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री का जो भी कार्यक्रम उदयपुर में होगा उसमें अगर हाईकोर्ट बेंच की घोषणा नहीं की गई जाती तो मेवाड़ की जनता और वकील उग्र आंदोलन करेगी। यही नहीं, महासचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत जोधपुर से है और इसलिए कभी नहीं चाहेंगे कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच बने। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि गहलोत ही सबसे बड़ा रोड़ा है जो इस मांग को पूरा नहीं होने दे रहा। शर्मा ने आक्रोशित अंदाज में कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री कहीं भी दिखाई दे तो जनता और वकील इनका मुंह काला करे। उनका आरोप था कि गहलोत अपने गढ़ जोधपुर को लेकर पक्षपात करते आए हैं और इसी वजह से उदयपुर के साथ न्याय नहीं हो रहा। उदयपुर की बेंच नहीं बनने के लिए पूरी तरह से गहलोत जिम्मेदार है। उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि गहलोत ने हमेशा यह जताया कि वह नहीं चाहेंगे कि उदयपुर में बेंच आए। वकीलों का आरोप है कि गहलोत का सीधा प्रभाव सरकारों पर रहा और यही कारण है कि 44 साल पुरानी मांग अब तक अधूरी है। उदयपुर बार एसोसिएशन के नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अब यह आंदोलन सिर्फ वकीलों का नहीं बल्कि मेवाड़ की जनता का आंदोलन होगा। जब तक हाईकोर्ट बेंच का गठन नहीं होता सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। मैं महावीर प्रसाद शर्मा, महासचिव बार एसोसिएशन उदयपुर। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले 2 दिनों से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है निरंतर। हमारा धरना प्रदर्शन किसी को न्याय देने के विरुद्ध नहीं है। हमारा ये है कि अगर किसी को न्याय मिल रहा है तो हमारे एरिया के लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार का जो नारा है सस्ता सुलभ विकेंद्रीकरण न्याय का होना चाहिए। तो फिर आप अगर किसी दूसरे राज्य में अगर आप दूसरे जिले में अगर आप हाईकोर्ट की अनुशंसा करते हैं और उदयपुर को अगर आप इस प्रकार से नज़रअंदाज कर देते तो मैं इस मीडिया के माध्यम से आने वाले जो प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम है, मैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को समर्थन करता हूं, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं हमारी मांग पूरी मेवाड़ की तो मैं मेवाड़ की जनता के साथ रहूंगा और जिस प्रकार का आने वाला जो नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है उसमें पूर्ण तरह से विरोध करेंगे उनका। हमें हमारी मांग चाहिए, जनता के साथ न्याय चाहिए। उदयपुर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनको क्या कहना है? ये बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अशोक जो गहलोत हैं वो जोधपुर के हैं और वो कतई नहीं चाहेंगे कि मेवाड़ में हाईकोर्ट बेंच आए। और जब भी कभी मेवाड़ के अंदर हाईकोर्ट आने की बात चली और लगभग आने की कोई तैयारी होती है तो ये अशोक गहलोत ही हैं जिन्होंने हर बार कोटा को, जोधपुर को
जयपुर को, हमारे उदयपुर संभाग वालों के खिलाफ भड़काया है। मैं उदयपुर की जनता से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी अशोक गहलोत जी मिले, इनका मुंह काला करे, क्योंकि यही वो हम प्रमुख रोड़ा है जो राजस्थान मेवाड़ के अंदर नहीं आने दे रहा है हाईकोर्ट को, क्योंकि ये वहाँ का मूल निवासी है, जबकि ये मुख्यमंत्री रहा है 2 बार राजस्थान का। इनको सोचना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान का था, मुझे न्याय सभी को देना है, लेकिन इसने नहीं दिए। ये प्रमुख रोड़ा है। उदयपुर की जनता से अपील करूंगा, जहाँ कहीं भी उदयपुर में अगर आज ये आपको दिखे या हम अधिवक्ता साथियों को दिखे तो इनका मुंह काला करके इनको जोधपुर रवाना करा दीजिए। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। हिरणमंगरी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमेश चंद्र लोहार, कैलाश चंद्र लोहार और सुरेंद्र सिंह सक्तावत के रूप में हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरा मामला आपसी रंजिश और लालच से जुड़ा था, जिसमें आरोपियों ने अपने दुश्मनों को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को पीसी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में उदयपुर पुलिस अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित के सुपरविजन में थाना अधिकारी भरत योगी और उनकी टीम ने हिरणमंगरी थाना क्षेत्र में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रमेश चंद्र लोहार, कैलाश चंद्र लोहार और सुरेंद्र सिंह सक्तावत शामिल है। इनके कब्जे से 15 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को 3 दिन की पीसी रिमांड पर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी रमेश चंद्र लोहार ने करीब 1 साल पहले सोडाणा गांव के मोहनदास वैष्णव को तांत्रिक विधि से रुपए डबल करने के लालच में 5 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मोहनदास ने न तो पैसा लौटाया और न ही वादा पूरा किया। इसी बीच रमेश की मुलाकात सुरेंद्र सिंह सक्तावत से हुई, जो अपने ही भाई हिम्मत सिंह से जमीन विवाद को लेकर परेशान था। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि मोहनदास वैष्णव और हिम्मत सिंह को अवैध हथियारों के झूठे केस में फंसाया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने साथी कैलाश के साथ मिलकर मोटरसाइकिल में जिंदा कारतूस रखे और पुलिस को सूचना देने का प्लान बनाया, लेकिन साजिश पर अमल होता उससे पहले ही पुलिस ने आरोपियों को दबोच लिया और पूरा मामला बेनकाब हो गया। पुलिस अब इस केस की गहराई से जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ में और भी अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत अहमदाबाद के पोश इलाके में हुई 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकद चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी राजू उर्फ राजेंद्र मीणा को दताणा गांव से डिटेन कर गहन पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल की। इसके बाद दोवड़ा पुलिस ने अहमदाबाद सिटी पुलिस को सूचना दी और आरोपी को अग्रिम कार्रवाई के लिए सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर मनीष कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा ने इस मामले में टीम को दिशा निर्देश भी दिए थे। डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत अहमदाबाद सिटी के पोश इलाके में हुई 1 करोड़ रुपए की जेवरात और नकद चोरी का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के लिए दोवड़ा क्षेत्र में संघन गश्त और आम सूचना तंत्र का उपयोग किया गया। इस दौरान दताणा गांव निवासी राजू उर्फ राजेंद्र मीणा की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर थाने में गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान राजू ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अहमदाबाद के पोश इलाके में 1 करोड़ रुपए की जेवरात और नकद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दोवड़ा पुलिस ने तत्काल अहमदाबाद सिटी पुलिस को सूचित किया और नियमानुसार आरोपी को सुपुर्द कर दिया गया। इस कार्रवाई का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक तेज करण सिंह चारण ने किया। डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा और वृत्त अधिकारी हनुमान सिंह भाटी द्वारा
संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। गिरफ्तार आरोपी राजू उर्फ राजेंद्र मीणा 25 वर्षीय है और दताना गांव का निवासी है। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत इस तरह की अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। डूंगरपुर जिले में श्रीमान एसपी साहब द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा के तहत आज दोगड़ा पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर 1 करोड़ की चोरी का खुलासा किया है। टीम द्वारा ऐसे संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी। उसी क्रम में 2 दिन पूर्व सूचना मिली कि एक व्यक्ति ठेकों से महंगी शराब खरीद रहा है तथा उसकी गतिविधियां संदिग्ध है तथा वह सोम कमला बांध के बैक वाटर पर झोंपड़ी बनाकर रह रहा है, जिसका पीछा कर उसके झोंपड़ी में प्रवेश करने पर घेरा देकर पुलिस ने पकड़ा तो अंदर साधु की वेशभूषा, नकली दाढ़ी मूंछें, बाल और अन्य वेशभूषा बदलने की सामग्री पाई गई। उस व्यक्ति को नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजू राजेंद्र ननोमा निवासी दताना होना बताया एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिस वजह से डिटेन कर थाने लाए एवं मनोवैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से गहनता से पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अहमदाबाद शहर के पौष इलाके में एक कपड़ा व्यापारी के घर पर करीब 2 माह पूर्व 1 करोड़ से अधिक की चोरी करना कबूल किया, जिस पर संबंधित पुलिस को सूचित कर नियमानुसार अहमदाबाद पुलिस को सुपुर्द किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान 45,000 करोड़ रुपए की न्यूक्लियर सावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और राजस्थान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कुल 3 नई ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री का पीएम कुसुम योजना लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट बेंच की मांग और कुलपति विवाद पर भी अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान 45,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर सावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे, जो राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने में मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही देश भर की कई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का लाभ देशवासियों को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर बीकानेर दिल्ली कैट वंदे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर दिल्ली कैट वंदे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इसके लिए बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर रेलवे स्टेशनों पर रेलवे अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इस दौरे में पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों और अन्य लाभार्थियों को योजनाओं से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उदयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कहा कि यह विषय काफी पुराना है और इसे सरकार को ध्यान में लाया जाएगा। इसके अलावा कुलपति विवाद पर उन्होंने कहा कि कुलपति का हालिया बयान उचित नहीं था। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है। सरकार को इस मामले की जानकारी दी गई है और उचित विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा दौरा प्रदेश और क्षेत्र के लिए विकास और नई परियोजनाओं की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। इस दौरे में न केवल ऊर्जा क्षेत्र में मजबूती आएगी, बल्कि रेलवे और ग्रामीण योजनाओं के लाभ भी आम जनता तक पहुंचेंगे। आणविक संयंत्र लगने वाला है बांसवाड़ा में। वैसे तो रावत भाटा में है एक राजस्थान में, और दूसरा अवसर भी राजस्थान को ही मिल रहा है कि बांसवाड़ा में इस प्रकार का एटॉमिक एनर्जी और प्लांट लगने वाला है। बहुत बड़ा प्लांट लगेगा, लगभग 750 मेगावाट से भी अधिक यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस प्रकार का वहाँ प्रकल्प लगने वाला है। लगभग 45,000 करोड़ रुपया उस पर खर्च भी होगा माही डैम के ऊपर।
वहाँ जो ये संयंत्र लगने वाला है। ये बहुत बड़ी सौगात है। इसके अलावा भी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो विभिन्न विषयों पर आप सबके साथ चर्चा भी करेंगे। वैसे अभी 17 सितंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और हमने सब ने ईश्वर से प्रार्थना भी की कि मोदी जी चिरायु हों और देश को समृद्ध बनाने में, आम आदमी के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने में अपना योगदान देते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इस प्रकार की कामना सभी हमारे आम नागरिकों ने भी की। कई मंदिरों में भी प्रार्थना अर्चना की गई इसी निमित्त। करें क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी ने इस देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया है। सब कुछ जो कुछ भी है उस देश के लिए है, उनका अपना व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले के भारत को यदि देखें तो उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ 14 के बाद, वो हम सब के सामने है। हम सब इस बात को स्वयं महसूस भी करते होंगे। पहले की परिस्थितियाँ, पहले की स्थिति, देश अंतर का बाह्य परिस्थितियों का यदि आंकलन करें तो दुनिया के किसी भी देश को यदि वहाँ हम उसका भी आंकलन करें तो आज बहुत परिवर्तन आया है। आज हिंदुस्तान दुनिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर करके सामने आया। पहले के प्रधानमंत्री जी जब कभी भी विदेश में जाते थे तो कोई गंभीरता से लेता भी नहीं था, लेकिन आज ये हुआ है कि दुनिया के लगभग 40 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है। ये कोई कम बात नहीं है। कई राष्ट्राध्यक्ष उनसे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश करते हैं, कई राष्ट्राध्यक्ष उनके चरण स्पर्श तक कर लेते हैं। ये जब हमें गर्व अनुभव होता है, इस देश के आम नागरिक को भी गर्व का अनुभव। चित्तौड़गढ़ जिले के भासोड़ा चौराहे स्थित सावरिया जी मंदिर प्राकट्य स्थल पर 16 सितंबर से विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था। शुक्रवार शाम को क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जिंगर धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मांगों को सुनकर तत्कालीन अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ से फोन पर बातचीत कर भंडार राशि की गणना और मंदिर प्रशासन के सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर ग्राम पंचायत बागुड़ के ग्रामीण, युवा और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भासोड़ा चौराहे पर स्थित प्राकट्य स्थल सावरिया जी मंदिर परिसर में 16 सितंबर से विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के चौथे दिन शुक्रवार शाम को क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जिंगर धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या और मांगों को सुना और तुरंत तत्कालीन समाधान के प्रयास शुरू किए। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि मंदिर कमेटी को भंग किया जाए, मंदिर प्रबंधन बोर्ड सावरिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के तर्ज पर बनाया जाए, मंदिर का नाम प्राकट्य स्थल मंदिर बागुड़ रखा जाए और कार्यालय सचिव को बदलकर प्रशासनिक अधिकारी लगाया जाए। साथ ही उन्होंने मंदिर के संचालन और भंडार की राशि की गणना सरकार की निगरानी में करने की मांग भी रखी। विधायक जिंगर ने धरना स्थल से ही जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ आलोक रंजन से फोन पर बात की और उन्होंने 4 दिन में चल रहे धरना प्रदर्शन और ग्रामीण की मांगों से अवगत कराया। इसके बाद जिला कलेक्टर ने भंडार खोलने और राशि की गणना के लिए तहसीलदार एवं देवस्थान विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजने के निर्देश दिए। साथ ही प्राकट्य स्थल मंदिर बोर्ड बनाने के लिए विधायक से पत्र मांगा गया ताकि इसे सरकार को भेजकर कार्रवाई शुरू की जाए। विधायक अर्जुन लाल जिंगर ने कहा कि ग्रामीणों की मांग पर इस बजट सत्र तक प्राकट्य स्थल मंदिर बोर्ड का गठन कर दिया जाएगा। धरना स्थल पर ग्राम पंचायत बागुड़ के सभी ग्रामीण, युवा और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस कदम से ग्रामीणों में राहत की भावना देखने को मिली और मंदिर में सुचारू संचालन की उम्मीद बढ़ी। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह का बड़ा पर्दाफाश किया है। टीम ने मुखबिर और तकनीकी संसाधनों की मदद से 2 आरोपियों माधुराम और राकेश को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में आरोपियों ने 20 से अधिक चोरी की मोटरसाइकिलों की जानकारी दी। आरोपियों ने उदयपुर, सिरोही, आबू रोड, गुजरात सहित आसपास के क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में की गई। उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 14 जुलाई को जगदीश गमेती निवासी मेहरा का गुड़ा ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसकी 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक उदयपुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर ने टीम गठित की। टीम ने मुखबिर और तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी माधुराम गरासिया और राकेश गरासिया को डिटेन कर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने प्रार्थी के 2 मोटरसाइकिलों के अलावा उदयपुर, आबू रोड, सिरोही, साबरकांडा, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों से 20 से अधिक चोरी की वारदातों की बात स्वीकार की। पुलिस ने सभी चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली है। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। एमएलएसयू में धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प। विवादित बयान के बाद कुलपति को हटाने की मांग को लेकर चल रहा है प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे उदयपुर के दौरे पर। रेप पीड़िता और उसके परिजनों से की मुलाकात। बीजेपी सरकार में नाबालिगों से हो रहे दुष्कर्म को लेकर जताई नाराजगी। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग पर वकील हुए उग्र। रैली के बाद सुंदरकांड का किया पाठ। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर लगाए आरोप। आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।